भवतोऽनुमते ब्रह्मन् शीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः मम कौशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथे। हे देव, अब आप आज्ञा दीजिए कि मैं कुछ अपने सचिवों को, दूतों को अयोध्या भेजूं। आप आज्ञा दीजिए जिससे कि राजा दशरथ तक समाचार जाए। जयमाल हो गई है, अब वहां समाचार जाना चाहिए। राजा को पता तो लगे। प्रदानम वीर शुल्कया कथ्यंतु च सर्वशः। बहुत श्रम करके जो मैंने प्रतिज्ञा की थी, बहुत अधिक तप कर कर जो मुझे ये सीता मिली, और ये मेरी कठोर प्रतिज्ञा राम के द्वारा पूरी हुई है। हे देव, आज्ञा दीजिए कि मैं अपने दूत अयोध्या भेज सकूं। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना त्रिरात्र मुषिता मार्गे ते अयोध्याम प्राविशान पुरीम। वो 3 रात रास्ते में रुके, मार्ग में, लंबा मार्ग था। ये कहा था जनक ने कि क्लांतता हो, क्लांत का अर्थ थक जाओ। उन्होंने कहा हम तो कभी नहीं थकेंगे। बोले घोड़े थक सकते हैं, जल ले लेना, बीच में थोड़ा आनंद से रात्रि विश्राम करना। और कहां पहुंचना है? जनक के दशरथ के द्वारे पहुंचना है। बड़े सुंदर से ये श्लोक हैं जो बड़े अद्भुत हैं। ब्रह्मा ने लिखा क्या है वो सुने आप। तच्चिरत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मना रामेण ही महाबाहो महत्याम जन संसदे। दूतों ने जाकर हाथ जोड़कर कहा कि आपके जो रत्न हैं, राम रत्न हैं, ऐसे पराक्रमी, ऐसे पुरुषार्थी, वो अनंत हैं, अच्युत हैं, बड़े विलक्षण हैं, उदात्त हैं, उद्दाम हैं। उन जैसा कोई है नहीं। उन्होंने वो धनुष जो कोई छू नहीं सकता था, बीच में से तोड़ डाला है। ये समाचार बताने आए हम। हमारे राजा की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। राजा ने यह समाचार भेजा है, अस्मै दया मया सीता वीर शुल्का महात्मने प्रतिज्ञां तर्तुमिच्छामि तदनुजातो मर्हसि। यह समाचार भेजा है कि मैंने जो प्रतिज्ञा की थी वो राम ने पूरी कर दी है। और क्या कहा है? बोले और ये निवेदन किया है बारात लेके और आप आ जाए। आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। सौद पर बैठी कौशल्या प्रसन्न हो गई। कौशल्या ने देखा कि केकई कहां गई। ये समाचार सुनकर केकई तो प्रसन्न होती, पर केकई है कहां? केकई ने इतना सुनते ही निकल गई और रत्न बांटने लगी। वो हीरे, पन्ने, पुखराज, मूंगे, माणिक्य, वैदूर्य और महंगे महंगे रत्न यूं उछालने लगी महलों से ऊपर से। लो, हमारे राम अब दूल्हा बन रहे हैं, हमारा राम अब दूल्हा बनेगा। ऐसा कहकर केकई अब न वहां सुमित्रा है। सुमित्रा कहां गई? मंगल कलश भर रही हैं और वो सबको लेकर नगर में महलों में जितनी रानियां और जितनी दासियां अनुचरी वे सब
नृत्य करने लगी, मंगल गान होने लगा और लोग गीत गाए जा रहे हैं, राम जी दूल्हा बनेंगे। कौशल्या आई, भिक्षुकों को वहां जो थे ही नहीं भिक्षुक, लेकिन द्वार पर आकर खड़े हो गए, हाथ पसार कर, और सबको वो दे रही हैं जो हाथ पसार रहे हैं। मंगल गीत हैं, मंगल कलश भर लिए गए, घर में पकवान व्यंजन मिष्ठान, रानियां मिलकर योजना बना रही हैं। घर में जब सीता बहू बनकर आएगी तो क्या करेगी? वशिष्ठ के चरणों में शीश नवाया दशरथ ने और प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे देव आज्ञा कीजिए, किस क्रम से बारात चलेगी? अब गुरुजी ने कहा कि बारात तो तब होती है दूल्हा हो, और बारात कैसे चलेगी, दूल्हा तो है नहीं। वशिष्ठ जी ने एक नया प्रस्ताव रखा कि ये भरत कोई दूल्हा बना लें क्या? राम जैसा ही लगता है, वैसे चुबुक हनु भुजा वक्षस्थल। फिर अपने आप ही उन्हें लगा कि भाई इसका प्रस्ताव तो अभी आया नहीं है, दूल्हा कैसे बना है? अब दूल्हे करते आगे कौन चले? बारात में आगे आगे दूल्हा चलता है। वो कह रहे हैं बारात लेकर आओ, तो बारात बिना दूल्हे के कैसी? दूल्हा वहां बैठा है, बारात में क्या कर? फिर से प्रणाम किया राजा दशरथ ने, और राजा दशरथ ने गुरुजी को शीश झुकाते हुए कहा कि गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो बारात का क्रम मैं तय कर दूं। आप आज्ञा दे तो कि बारात किस ढंग से चलेगी। अब दूल्हा तो है नहीं महाराज, अब दूल्हे की जगह सबसे आगे कौन चलेगा? फिर दूसरा नंबर और तीसरा किसका होगा, चौथा किसका होगा, पांचवा किसका होगा? तो गुरुजी ने कहा जब 5 तय कर लिया तो छठा भी तय कर ले भैया। बोले हमारा छठा मैंने तय कर लिया। गुरुजी को लगा तुमने छठा भी तय कर लिया कि छठे नंबर पे रथ किसका होगा? बोले हाँ वो मैंने तय कर लिया गुरुदेव, जो छठा रथ है वो किसका होगा? किसका होगा? तो गुरुजी ने पहला नहीं पूछा, पहला किसका है, दूसरा तीसरा चौथा किसका है, पांचवा किसका है? गुरुजी ने कहा छठा रथ किसका होगा? तो दशरथ ने कहा कि आपकी आज्ञा हो तो छठे नंबर पे मैं रहूंगा, छठा रथ मेरा होगा। गुरुजी ने कहा पहला किसका होगा? तो राजा दशरथ कह रहे हैं, वाल्मीकि रामायण में आता है, वशिष्ठो वामदेवस्य जाबाले रथ कश्यप मार्कंडेयस्तु दीर्घायुर्षि कात्यायनस्तथा। पहला रथ होगा गुरुदेव आपका। अब दूल्हा नहीं है तो गुरु ही आगे आगे चलेंगे। हमारी बारात की अगवानी सबसे आगे हमारे गुरुदेव का रथ होगा, और जब आपका रथ होगा आगे तो सारे ग्रह नक्षत्र अपने आप ठीक हो जाएंगे, सारे शगुन बन जाएंगे। फिर योगिनी पे विचार नहीं, दिशाशूल पर विचार नहीं, राहु काल का विचार नहीं, चंद्रमा बल नहीं देखेंगे, चंद्र बल क्या देखना। और सचमुच में ऐसा बता रहा था आपको कि अगर कभी मुहूर्त ठीक न हो तो गुरु मंत्र जपते जाइए, देवताओं का ध्यान करिए, सब काम ठीक हो जाए।